हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम न्यू सेशन लेके आए हैं जिसमें क्या है, भारत का एक परिचय दिया गया है जहां से परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति ग्लोब होता है, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या होती, ग्लोब होता है, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या होती है वो चलिए हम देखते हैं। तो ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मेरा हुआ। भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की जो आकृति है वो कैसी है। तो आकृति कैसी है, भारत की आकृति है चतुष्कोणी। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणी। ठीक है, जिसे जिसे बोलते हैं पतंगाकार या उसे बोलते हैं चतुष्कोणी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का कुल क्षेत्रफल, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी ये वैसे भी हमें आना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हम कह सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का, मतलब जो ओवरऑल पूरा संपूर्ण विश्व है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका कितना परसेंट क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल है। तो इसे हम कह सकते हैं 2.42%। कुल संपूर्ण विश्व का जो भारत का क्षेत्रफल है, संपूर्ण विश्व के रिस्पेक्ट में जो भारत का क्षेत्रफल वो कितना है, 2.42%। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की राजधानी के बारे में पूछा गया है जो कि सभी को आनी चाहिए। तो भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली, दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। कब बना, 1912 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, भारत के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ये कौन सी है, हिंदी। ठीक है, हिंदी जो है वो क्या भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है। तो ये है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का कौन सा, 7वां स्थान है। ठीक है, जबकि पहले स्थान पर कौन है, रसिया है, इसको हम रूस कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है, पहला है चीन का। जनसंख्या की दृष्टि से ये पहला स्थान है। ठीक है, दूसरा किसका है, दूसरा भारत का है। भारत का कौन सा है, दूसरा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, विश्व में जो है जनसंख्या का भारत में निवास कितना है। कहने का मतलब जो ओवरऑल पूरे विश्व की जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कितना है, ये है 17.5%। ये पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, कितना है, 17.5%। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, 6 मिनट तक है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये कन्फ्यूजन वाला लिखा है, तो यहाँ पर बिंदी लगेगी। ठीक है, ये वाली बिंदी नहीं होगी और ये वाली जो है ये यहाँ पर लगेगी। ठीक है, तो कितना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री
6 मिनट। उत्तरी अक्षांशी, ये क्या है, अक्षांशी विस्तार है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बात करते हैं कि देशांतरी विस्तार की। देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो ये कितना होगा, ये होगा 68, इसको ऐसे लिखा जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री, यहाँ पर ही कुछ नहीं है, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है हमारा, ये भारत का देशांतरी विस्तार है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, सॉरी, चलिए देखते हैं उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम की बात करते हैं। तो पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है, पूरब से पश्चिम में विस्तार है 2933 किलोमीटर, या इसे हम बोल सकते हैं 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें क्या होता है, पूछ लेता है कि सबसे इंडिया का सबसे पूर्वी बिंदु, और पूछे ना पूछे तब भी हमें आना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, वलांग। वलांग कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। इसका अन्य नाम भी है किबिथु, इसका अन्य नाम है किबिथु, किबिथु, ये था है किबिथु। ठीक है, ये किबिथु क्या है, ये एक अन्य नाम है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे पूर्वी बिंदु पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु। अब पहले बात करी पूर्वी बिंदु की, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, अब बात कर रहे हैं पश्चिमी बिंदु की। तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है हमारा, पश्चिमी बिंदु है भारत का, इसे हम बोलते हैं सरक्रीक, गुजरात में जो पड़ता है कच्छ के रण में। या इसे हम बोलते हैं गौर माता, या तो इसे हम गौर माता कहते हैं, गौर माता, या हम इससे कहते हैं गौर, अरे मतलब कई नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौर माता या सरक्रीक, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर, गुजरात में कच्छ के रण में पड़ता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर में। कौन सा है, इंदिरा कॉल नाम इसका। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु की। तो दक्षिणी बिंदु क्या है, ये इंदिरा पॉइंट है, या इसे हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि कहाँ पर पड़ता है, निकोबार द्वीप समूह में ये पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है किसका, इंडिया का। लेकिन अगर स्थल भूमि की बात करता है कि इंडिया के अंदर, तो हम बात करेंगे कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणतम बिंदु है मतलब कन्याकुमारी में पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दक्षिणी बिंदु, जो दक्षिणी बिंदु है उससे भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, इम्पोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। 876 किलोमीटर दूरी है, किससे दूरी है, ये भूमध्य रेखा से। तीन रेखाएं निकली हुई हैं, तीन रेखाएं निकली हुई हैं, तीन रेखाएं निकली हुई हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा से किधर, जो दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर की दूरी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, प्रायद्वीप भारत, जिसे हम मुख्य भूमि का दक्षिणी नो कहते हैं। देखिए जो भारत का नक्शा कुछ इस टाइप से है, भारत का मैप कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पर क्या है, ये गुजरात है, फिर आगे जाएंगे हम, ये पड़ जाएगा मेरा जम्मू कश्मीर, फिर ऐसे करके, फिर थोड़ा यहाँ पर बन नहीं पा रहा है, इधर ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे करके है, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको जो है, ये मैप कुछ इस टाइप से बनता है भारत का, आप लोगों को पता होगा। ये इस टाइप से, अरे ये थोड़ा थोड़ा, तो इसमें मैप में हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग जो है वो क्या होता है, ये उत्तरी, इसे हम उत्तरी भारत बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे को क्या हम बोलते हैं, प्रायद्वीपी भारत बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा मैप नहीं बन पाया इसमें जगह की इशू की वजह से।
तो इसमें जो है प्रायद्वीप भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु क्या है, कौन सा है, केप कोमोरिन। ये कहाँ पड़ता है, कन्याकुमारी में पड़ता है, कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक कह सकते हैं, जिसे हम यहाँ दक्षिणी बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या है, द्वीपों की कुल संख्या। ये क्या है, भारत में कुल द्वीपों की संख्या। अगर विश्व में बात करते हैं तो लगभग 1200 के ऊपर कुल द्वीप हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की या भारत की, जिसमें कि 247 द्वीप हैं। 247 द्वीप हैं, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, तथा 43 अरब सागर में है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्या है, लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या क्या है, 36 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, 7516.5 किलोमीटर, लगभग अप्रोक्सीमेट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर है। सॉरी, ये मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय कितना है, ये 82.5 डिग्री से हम बोल सकते हैं, 82.5 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि कहाँ है, इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये क्या है, भारतीय समय रेखा है, ये भारतीय समय मानक रेखा है, जो कि कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, ये किन राज्यों से गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय के बीच इन अंतर कितना है। जो भारतीय समय है, मानक समय है, और ग्रीनविच जो समय है, ठीक है, जो लंदन से लिया गया है, उसके बीच अंतर कितना है, तो 5.5 घंटे का है, या हम कह सकते हैं 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बात करते हैं राज्यों की, कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो अभी इससे पहले 29 राज्य थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है, और उसमें जो है हाँ, तब 29 राज्य हुए, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसमें केंद्र शासित प्रदेश को आपस में मिला दिया गया। इससे क्या हुआ, ये 28 राज्य बन गए, 28 राज्य बने हैं। और केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 8 है, और राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला कौन सा राज्य है, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला कौन सा राज्य है, ये है 9 राज्यों को कौन सा छूता है, अपना उत्तर प्रदेश। ये सर्वाधिक 9 राज्यों की सीमा को छूता है। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है कितनी है, समुद्र तट से जो मतलब तटीय क्षेत्रों से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, ये है 9। कौन कौन से इसमें हो सकते हैं, गुजरात हो सकता है, ये भी लगा हुआ है, गुजरात है, फिर गोवा हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, महाराष्ट्र, और फिर हमारा पड़ जाएगा उधर केरल पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, हमारे कितने 9 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमालय को छूने वाले 10 वाले राज्यों की संख्या क्या है, 10 है। हिमालय को छूने वाले 10 राज्य कौन कौन से हैं, अभी आगे चल के हमें बताएंगे सब वीडियो में, और ऊपर वाले जो थे वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो हिमालय को छूने वाले कितने राज्य हैं, 10 राज्य हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील है, कौन सी, भारत की प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समुद्री मील, अब देखिए इस पहले क्वेश्चन ने क्या कहा, पहले क्वेश्चन ने क्या कहा कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक समुद्री मील जो है वो किसके बराबर होता है, तो 1.82
852 किलोमीटर के बराबर होता है। कहने का मतलब है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अब हमें अगर किलोमीटर में निकालना है तो 12 की मल्टीप्लाई इससे अगर हम कर देंगे तो उतना किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? भारत के मध्य से केवल कर्क रेखा ही गुजरती है, बाकी और कोई रेखाएं भारत से नहीं गुजरती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? तो देख लेते हैं। ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? राजस्थान है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ जनसंख्या? उत्तर प्रदेश में है। न्यूनतम नगरीकृत वाला, सबसे कम नगरीकृत वाला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, सबसे अधिक कौन सा था? गोवा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक वनाच्छेद जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे न्यूनतम वनाच्छेद कहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं? सबसे वन कहाँ पाए जाते हैं कम? हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। कहाँ पर? मासिर नाम में होती है। ठीक है, इसका अदर जो अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि चेरापूंजी, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे जो भी इसमें का आएगा। ठीक है, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? ये लेह में होती है, जो कहाँ है? कश्मीर में है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत की बात करते हैं तो अरावली की बात करते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत जो कहाँ है? राजस्थान से स्टार्ट है। वो कैसा है? सबसे प्राचीन पर्वत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? सबसे नवीन पर्वत है ये हमारा हिमालय का वलित पर्वत। ठीक है, ये क्या है? सबसे नवीन है, जो शिवालिक की पहाड़ी है या शिवालिक का पर्वत जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग क्या है? अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम क्या था? नेपाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम उसमें के कुछ, ये हमारे क्वेश्चन कितने हो गए हैं हमारे, देखते हैं। 46 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आइए कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा। भारत में कुल 28 राज्य हैं, जिसमें से भारत के समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या 9 है। ठीक है, सबसे 28 राज्य हैं। ठीक है, जिसमें से भारत के समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। इसके अलावा 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2 को एक में मिला दिया गया, इसलिए अब कितने बचे? अब 8 बचे। ठीक है, शासित प्रदेशों में से 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा, जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सीमा किससे लगती है? समुद्र तट से लगती है। 9 राज्यों में 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती हैं, वो किस प्रकार हैं? चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, ये पहली बात तो ये भारत का मैप है, जहाँ पर क्या है? ऊपर ही जम्मू कश्मीर है, फिर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नेपाल, उधर साइड में नेपाल पड़ जाता है, यहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, और ये हमारा इधर गुजरात पड़ जाता है, मध्य प्रदेश पड़ जाता है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना, हैदराबाद है, ये आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, और ये झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये इधर साइड में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश मेरा सबसे पूरब में पड़ता है। ठीक है, फिर असम पड़ता है, फिर उसके बाद इधर भूटान पड़ जाता है, ये नागालैंड है जिसकी राजधानी कोहिमा है, मणिपुर है जिसकी राजधानी इम्फाल है, मिजोरम है जिसकी राजधानी आइजोल है, उसके बाद ये म्यांमार पड़ जाता है, ये म्यांमार पड़ जाता है, बांग्लादेश बीच में पड़ जाता है, इधर त्रिपुरा यहाँ पर है, और मेघालय है इधर, और ये क्या? पश्चिम बंगाल है। और नीचे आइए देखते हैं कुछ और राज्य, हमें पता होना चाहिए कौन राज्य कहाँ पर है। तो ये कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटक इधर पड़ गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और चलिए नीचे देखते हैं। हाँ, ये केरल है, और यहीं पास में इधर ये केरल पड़ जाता है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो गोवा, यहाँ पर पास में गोवा पड़ जाता है। ठीक है,
चलिए आइए देखते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 9 तटीय राज्य, जैसे कहा कि 9 तटीय राज्य हैं, तो कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर इसका जो है इसका हम बता रहे हैं, 1 मिनट। ये है गुजरात, सॉरी, ये है गुजरात तटीय राज्य, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और क्या है, ये पड़ जाता है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और क्या है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये क्या है, तटीय राज्य हैं। ठीक है, चलिए आइए कुछ और देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें। जैसे ये देखिए, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, ये हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, ये दादर और नागर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख। और भारत का सबसे, अब ये देखिए मैंने जो बताया था, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, किवीथू। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, कच्छ के रण में क्या है, सरक्रीक, जिसे हम गोहर माथा भी कहते हैं, गौर माता भी कहते हैं, गोहर मोती भी कहते हैं। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या है, देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना है, 2932 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15200 किलोमीटर। तथा मतलब तथा मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा से लंबाई कितनी है, समुद्र तटीय सीमा से लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, तथा लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की लंबाई कुल कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। कभी कभी 5 मिलता है, कभी कभी 7516 मिलता है। ठीक है, तो इसमें आगे क्या है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा क्या है, उसकी तट की मैंने अभी क्वेश्चन लिया था पहले, उसी का बता रहे हैं। रेखा से 12 समुद्री मील, यानी कि 1 समुद्री मील बराबर क्या होता है, 1.852 किलोमीटर। तो हम जब उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई, 1.852 से मल्टीप्लाई कर देंगे समुद्री मील की, तो क्या में आएगा, ये हमारा किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगला देख लेते हैं। भारतीय हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये क्या है, ये हिमालयी राज्य हैं। कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, या हाँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम। कुल मिलाकर 11 हैं, लेकिन 10 अभी अपडेटेड जो मिलेंगे वो 10 ही मिलेंगे। ठीक है, दूसरी ओर क्या बात करते हैं, दूसरी ओर बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के राज्य तटीय प्रदेश कौन कौन से हैं। भारत के दक्षिणी में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर। देखिए दक्षिण में क्या पड़ता है, दक्षिण में क्या पड़ता है, हिंद महासागर, और पश्चिम में क्या पड़ता है, अरब सागर, एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के तीनों तरफ। चलिए देखते हैं अगला, आगे क्या है इसमें। अतः प्रायद्वीप भारत में स्थित राज्य समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। क्या कह रहा है, अतः प्रायद्वीपीय भारत में स्थित राज्य समुद्र के साथ अपनी मतलब जो है अपनी सीमा को साझा करते हैं। जैसे जो दक्षिण की साइड में जितने भी राज्य हैं, और दक्षिण की साइड में क्या है, हिंद महासागर है, तो उससे जो है तटीय सीमा बनाते हैं और उससे मतलब अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, अभी क्वेश्चन में लिया था। जबकि भारत की मुख्य भूमि की कितनी है, 6100 किलोमीटर, और द्वीपों को शामिल करके कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये मैंने अभी बता दिया था। और इसमें 4 तटीय कौन कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश, 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एंड दीव। ये क्या हैं, ये हमारे 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अब क्या बात करते हैं इसमें, दक्षिण भारत में पश्चिमी तट पर 5 राज्यों, पूर्वी तट पर 4 राज्य तटीय प्रदेश हैं। ठीक है, इसमें और थोड़ा देख लेते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी तट जो है उस पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं? गुजरात स्थित है, महाराष्ट्र स्थित है, गोवा स्थित है, कर्नाटक स्थित है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम जो है यहीं पर अपना आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।